नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। ये 30 जनवरी की शाम का वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह का वेदर आगे रहने वाला है। ये आपको पता ही है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों पर आ गया है। आज मतलब रात को पहुंच जाएगा और साइक्लोनिक सर्कुलेशन, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बनाया था, तो यहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाएगा और ऑलमोस्ट बनना शुरू हो गया है ये पाकिस्तान के ऊपर। और ये हवाएं जो है वो यहाँ से भी आ रही हैं और ये दोनों तरफ से आ रही है, यानी कि इस जगह पर फिर से ये इनका मिलन होगा हवाओं का। तो यहाँ पर बारिश की संभावना नजर आ रही है। पहाड़ों पर बारिश की संभावना पूरी तरह से बनती दिखाई दे रही है। तो आज जैसे मैंने पहले बताया था कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो असर होगा वो आप देखिए, ये पहाड़ों पर शुरू हो जाएगा, रात से शुरू होगा और ये पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में रहेगा। सिंध बलूचिस्तान और पंजाब प्रांत जो पाकिस्तान का पूरा सूखा रहेगा, राजस्थान वगैरह ये सारे इलाके शुष्क रहेंगे। अब मध्य प्रदेश के जो बैतुल होशंगाबाद वगैरह में थोड़े बहुत बादल छा सकते हैं। ये 30 तारीख की बात है। अगर 31 तारीख की बात करते हैं तो आप देखिए कि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे आ गया और 31 तारीख को मतलब शाम रात के समय हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों पर बारिश शुरू हो जाएगी। स्नोफॉल की संभावना थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है, लेकिन अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर भी 31 तारीख को स्नोफॉल की संभावना कम ही दिखाई दे रही है। ऊंचे पहाड़ों पर थोड़ी बहुत हो सकती है। अब 31 तारीख की बात करें तो पंजाब और हरियाणा के साथ साथ राजस्थान और दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश हो जाएगी, ये 31 तारीख को। लेकिन 1 तारीख को ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसका असर दिखाई देने लगेगा। अच्छा स्नोफॉल एक बार फिर से जो जम्मू कश्मीर और बाकी हिमाचल वगैरह में शुरू हो जाएगा और ये बारिश की गतिविधि आगे बढ़ जाएगी। तो ये अब हम दिखाते हैं आपको कि एक एक राज्य को देखते हैं ऊपर से। नॉर्थ से शुरू करते हैं। तो नॉर्थ में अगर देखें तो आज जो बारिश की गतिविधियां हैं रात को, वो गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फरपुर, लद्दाख ये सारे इलाकों में हो सकती है। श्रीनगर तक भी हल्की बारिश हो सकती है। 31 तारीख को जो बारिश है वो पूरे जम्मू कश्मीर में आपको दिखाई देगी। जम्मू, डोडा, किश्तवाड़ से लेकर के उधमपुर तक बारिश रहेगी। ऊंचे पहाड़ों पर, बहुत ऊंचे जो पहाड़ है वहां पर हल्का स्नोफॉल शुरू हो जाएगा। लेकिन 1 फरवरी को अच्छा स्नोफॉल फिर से शुरू हो जाएगा और वहां पर होगा ये श्रीनगर, गुलमर्ग, ये पहलगांव, सोलमर्ग वगैरह ये सारे इलाके हैं और लद्दाख वगैरह में भी स्नोफॉल की संभावना दिखाई दे रही है 1 तारीख को। 2 तारीख को भी इंटेंसिटी अच्छी रहेगी, यानी 1 और 2 फरवरी को स्नोफॉल फिर से अच्छा होगा, लेकिन उतना भारी नहीं होगा जितना 23 तारीख और 27 तारीख को हुआ था। अब हिमाचल की बात कर लेते हैं। तो हिमाचल में जो ऊंचे पहाड़ है, चंबा, लाहौल स्पीति और धौलाधार हिल्स वगैरह में, तो आज रात से बारिश हल्की शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर हम नीचे के इलाकों में, यानी कि जो और साउथ में है, उसकी बात करें तो 31 जनवरी से शुरू होगी और 1 फरवरी को यहाँ पर स्नोफॉल भी शुरू हो जाएगा। ऊंचे पहाड़ों पर ज्यादातर इलाकों में शुरू हो जाएगा। लाहौल स्पीति वगैरह में फिर से लग रहा है, कुल्लू के ऊंचे इलाकों में फिर से 1 तारीख को, 2 तारीख को स्नोफॉल होगा। 31 तारीख को हो सकता है कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी, धर्मशाला, योल, कैंट वगैरह ये सारे इलाकों में फिर से बारिश शुरू हो जाए। ये 31 की रात से हो सकती है, 1 और 2 फरवरी को तो चांसेस पूरे दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड में 31 तारीख से मौसम बदलेगा। 30 तारीख को कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं होने वाली है उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में उत्तरकाशी वगैरह, जो रुद्रप्रयाग, केदारनाथ, बद्रीनाथ ये सारे इलाकों में 31 तारीख से बारिश होगी और 1 तारीख को स्नोफॉल भी शुरू हो जाएगा ऊंचे पहाड़ों पर। बाकी इलाकों में चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बारिश के इलाकों में आपको दिखाई दे जाएगी, जो 2 फरवरी या 3 फरवरी तक भी रह सकती है। और अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो इस बार पंजाब में क्या लग रहा है कि अमृतसर, गुरदासपुर, तरन तारण, फिरोजपुर, फजलिका ये जो इलाके हैं यहाँ पर चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं बारिश के, थोड़ा सा आगे की तरफ रहेगी। तो होशियारपुर, कपूरथला, जलंधर, शहीद भगत सिंह नगर, रूपनगर, लुधियाना, फतेहगढ़ साहब, संगरूर, पटियाला, मनसा, भटिंडा ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की संभावना आपको 30 तारीख को तो नहीं है, 31 तारीख, 1 और 2 31 जनवरी से लेकर 1 और 2 फरवरी तक यहाँ पर बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। अगर यहाँ की बात करें हरियाणा की, तो सिरसा, फतेहाबाद में है बारिश, लेकिन कम रहेगी। बारिश की गतिविधियां पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात, नूह, पलवल, फरीदाबाद ये सारे इलाके, सोनीपत, पानीपत, रोहतक, जिंद ये सारे इलाके, झज्जर वगैरह में दिखाई देगी। और दिल्ली एनसीआर में भी फिर से लग रहा है कि 31 तारीख को बारिश हो सकती है थोड़ी बहुत, और 1 और 2 फरवरी को भी बारिश यहाँ पर रहेगी, हल्की रहेगी लेकिन बारिश रहेगी। ओले गिरने की चांसेस बहुत कम है, लेकिन इनकार भी नहीं किया जा सकता, 1-2 स्थानों पर छुटपुट ओलावृष्टि हो सकती है। अगर उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश में जो बारिश है वो आपकी जो मतलब आप अगर देखें हम इसको, तो 31 तारीख को जो बारिश होगी वो ऐसा लग रहा है कि ये हापुड़, गाजियाबाद, बुलंदशहर, बदायूं, अलीगढ़,
मथुरा, महामायानगर, फिरोजाबाद, आगरा, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कानपुर, देहात, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर, बांदा, फतेहपुर, यहाँ तक होगी। और 1 तारीख को जो बारिश होगी वो हो सकता है कि आपके ये जो 1 तारीख को बारिश है खेरी, बहराइच, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर, चित्रकूट तक आ जाए। और 2 तारीख को जो होगी उसमें ये बारिश की गतिविधियां पूरे जो पूर्वी इलाके है इसको भी कवर कर सकती है 2 तारीख को। तो मतलब 1 और 2 तारीख को चांसेस हैं जो पूर्वी उत्तर प्रदेश तक बारिश पहुंच जाए। हालांकि इंटेंसिटी बहुत ज्यादा नहीं रहेगी, घबराने वाली बात नहीं है, फसलों को नुकसान की आशंका नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन इस बार बिहार में चांसेस नहीं है, पहले भी लग रहा था बिहार में होगी लेकिन कोई खास बारिश नहीं, बादल की आवाजाही ही रही है। तो अभी भी बिहार पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा, यहाँ पर बारिश नहीं होगी। सुरक्षित का मतलब ये नहीं है कि बारिश नहीं हो रही तो अच्छी बात है, लेकिन क्या होता है कि अब जो बारिश होती है कभी कभी इसमें ओले गिरते हैं और तेज हवाएं चलती हैं, तो जो खड़ी फसल है वो बैठ जाती है और नुकसान होता है। तो वो नुकसान से बिहार के जो हमारे भाई बहन है बच जाएंगे, किसान भाई बच जाएंगे, लेकिन बारिश नहीं देख पाएंगे। वही हाल ये झारखंड का होगा, झारखंड में भी बारिश नहीं होगी और जो टेम्परेचर है वो 1-2 दिनों में फिर से बढ़ जाएंगे। और जो पूरा जो आपका पश्चिम बंगाल है, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग से, जलपाईगुड़ी से लेकर के कलकत्ता, हुगली, हावड़ा तक, यहाँ पर भी मौसम साफ रहेगा। लेकिन अगर पूर्वोत्तर राज्यों की बात करते हैं, मौसम तो साफ रहेगा, लेकिन जो सिक्किम से लेकर के असम, मेघालय में कोहरा छा सकता है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा का मौसम साफ रहेगा। टेम्परेचर यहाँ पर भी थोड़े बहुत बढ़ सकते हैं। अब राजस्थान की तरफ चलते हैं, तो राजस्थान में हम देखेंगे कि 31 तारीख को जो बारिश होगी वो हो सकता है गंगानगर और हनुमानगढ़ के जो कुछ इलाके हैं इनको कवर कर जाए। बीकानेर के पूर्वी इलाकों को चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर तक, टोंक, जयपुर, नागौर तक हो जाएगी। और उसके बाद जो 1 तारीख को होगी वो वो हो सकता है कि अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारा यहाँ तक आ जाए। लेकिन जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, राजसमंद, डूंगरपुर, ये जो इलाके हैं, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, ये सूखे रहेंगे, इसी इलाके में रहेगी। और 2 तारीख को फिर से ऊपर की तरफ चली जाएगी और 3 तारीख से मौसम साफ होने लग जाएगा। अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में जो 31 तारीख को बारिश है भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, नीमच तक हो सकती है। और 1 तारीख को जो बारिश होगी उसमें टीकमगढ़, छतरपुर और ये सागर, विदिशा, राजगढ़, अगरमालवा, रतलाम, उज्जैन, झबुआ, और ये हो सकता है कि इंदौर, देवास, खांडवा, हरदा, बैतूल, होशंगाबाद, रायसेन, नरसिंहपुर तक हो जाए। और 2 तारीख को जो बारिश है वो फिर से ऊपर थोड़ी चली जाएगी और ये अशोकनगर वगैरह ये सारे कवर होंगे। हो सकता है छतरपुर, पन्ना, सतना, सिद्धि, सिंगरौली, रीवा यहाँ तक बारिश की गतिविधियां आ जाए, लेकिन इस इलाके में हल्की रहेगी। लेकिन मतलब मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में फिर से बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है 1 और 2 फरवरी को। और छत्तीसगढ़ का मौसम साफ रहेगा। जो कोरिया, सुरजापुर, बलरामपुर से लेकर के कोरबा, बिलासपुर, मुंगेली और दूर राजनांदगांव और ये बस्तर तक कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। पूरा उड़ीसा, झरसगुड़ा, देवगढ़, संबलपुर, सुवर्णपुर, बालनगीर, बौद्ध, कालाहांडी, गंजम, गतिपति, कटक, केंद्रपाड़ा, भद्रक, बालेश्वर, किसी भी इलाके में कोई भी वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। गुजरात पूरी तरह साफ रहेगा। यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, थोड़े से मिनिमम टेम्परेचर बढ़ेंगे और ये अगले 2-3 दिनों के दौरान सर्दी यहाँ पर कम होने वाली है, लेकिन बारिश बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। महाराष्ट्र में लग रहा है कि बारिश की गतिविधियां जलगांव, अमरावती, अकोला, बुल्धाना, संभाजीनगर, अहिल्याबाई नगर, जालना यहाँ तक कुछ इलाकों में हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। ये हो सकता है कि 1 और 2 तारीख को। बाकी इलाके सूखे रहने वाले हैं, टेम्परेचर थोड़े से बढ़ सकते हैं इन सभी इलाकों में। तेलंगाना में कोई भी मौसमी गतिविधि नहीं है, यहाँ पर भी मिनिमम टेम्परेचर थोड़ा बढ़ने वाले हैं। और आंध्र प्रदेश में भी मिनिमम टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेंगे, मौसम साफ रहेगा। कर्नाटक में कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है, केरल में कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है, तमिलनाडु में भी मौसम लगभग साफ बना रहेगा। लक्षद्वीप में हल्की बारिश हो सकती है और अंडमान में भी छुटपुट बौछारें कहीं कहीं पर आपको दिखाई देगी। यहाँ पर भी मौसम में कोई खास बड़ा बदलाव दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये था अभी तक का अपडेट स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए इतना ही।